अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी टॉपिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा काम बताने वाला हूँ जी यूट्यूब के लिए। अगर आपका यूट्यूब पर एक चैनल है या आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो ये काम अगर आपने नहीं किया तो समझो आप अपने चैनल से, अपने यूट्यूब से कभी अर्निंग नहीं कर सकेंगे। अगर आपने भी एक ख्वाब लेकर आप यूट्यूब पर आए हैं, आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर अर्निंग करूँ, तो ये चीज़ आपको लाज़मी से आना चाहिए। ये आप चीज़ अपना प्रोफ़ेशनल बनाएँगे तो आपकी अर्निंग होगी, वरना आपसे आपको अर्निंग नहीं होगी। अभी आप मेरी इस वीडियो पे आए हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आप क्यों आए हैं? आप मेरे थंबनेल की वजह से आए हैं। मेरे थंबनेल अच्छा है, इस वजह से आपको आप अट्रैक्ट हुए, इस वजह से आप मेरी वीडियो पे आए हैं। अगर कोई ऐरा-गैरा थंबनेल होता या फ़ालतू से थंबनेल होता, तो मज़ेदार थंबनेल नहीं होता, तो आप मेरी वीडियो पर क्लिक ही नहीं करते। इस वजह से वीडियो को इग्नोर कर देते। तो आप क्या करते हैं वीडियो में आपकी बात करता हूँ, आप खुद अपनी बात करते हैं, मैं आपकी बात करता हूँ, खुद अपनी सोचें। अगर आप यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आपके सामने कोई ऐसा थंबनेल आए कि आप उस पर मजबूर हो क्लिक करने के लिए। आप मजबूर हो उस पर क्लिक करने के लिए, उसकी वजह क्या होती है? आप मजबूर होते हैं क्लिक करने के लिए, उसकी वजह होती है थंबनेल। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो आपके लोग वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेंगे। इस वजह से आपका चैनल ऊपर जाएगा, ग्रो होगा। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा, आपका थंबनेल बेकार सा होगा, फ़ुज़ूल सा होगा, तो आपकी वीडियो कभी बूस्ट नहीं करेगी, आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा और आप कभी भी अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग नहीं कर सकेंगे। ये ख़ैर तो मेरा नया चैनल है, मेरा पुराना भी एक चैनल है और वो चैनल मोनेटाइज़ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे अर्निंग भी कर रहा हूँ डेली की, यानी कि मैं इतना अर्निंग कर लेता हूँ कि मोबाइल फ़ोन में मैं जो पैकेज लगाता हूँ वो पैकेज यानी कि मेरे फ्री हैं और जो मेरे खाने-पीने का वग़ैरह ये सब फ्री होता है। तो बहुत से लोगों को इस उम्र में, जो मेरी उम्र है, इस उम्र में बहुत से लोगों को परेशानी होती है ये पैकेजेस के बारे में, मोटरसाइकिलों के पेट्रोल्स के वग़ैरह बहुत से परेशानी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये परेशानी नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं? इसी यूट्यूब चैनल की वजह से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि थंबनेल किस तरह से बनाएँगे। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएँगे और आप अर्निंग कर सकेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट किया, आपको समझाता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमको मूव करना है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी से कीजिएगा इसी वीडियोज़ के लिए। तो मेरे आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको एक-एक चीज़ करके सभी चीज़ें बताऊँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक लाज़मी से वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपके टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब की एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है पिक्सेल लैब, और आपको ये प्ले स्टोर से ईज़िली आसानी से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आप पिक्सेल लैब सर्च करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे पिक्सेल लैब आप सर्च करने के बाद आपके सामने ये आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। इसके 100 मिलियन डाउनलोड्स भी हो चुके हैं। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, इसको कर देना है ओपन। ओपन करने के बाद इसको ओपन कर दे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने डिलीट कर देना है। डिलीट कैसे करेंगे? वहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा डिलीट का, वहाँ से डिलीट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 3 डॉट आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ कस्टम के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करते हैं। यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट किया, ओके किया, ये हमारा साइज़ आ चुका है यूट्यूब थंबनेल का। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें। आप अपने जो भी कलर रखना चाहते हैं वो बैकग्राउंड कलर आप कह सकते हैं, आप रख सकते हैं। कोई भी कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपना कलर जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी कलर आपको पसंद होगा, आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरह का थंबनेल बनाया, ये कलर बनाया, आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने एक कलर सेलेक्ट किया और सही के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी से आपको एक पिक्चर लाना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हो। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक पिक्चर है जहाँ मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लाके सेट
कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपने अंदाजे से जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे सेट करते हैं। इस तरह से ला के यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कॉपी का, कॉपी आप कर देंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले को आपको इसका कलर चेंज करना है। जैसे कि मैं आपको इसका कलर मैंने रेड कर दिया, ये थोड़ा मैं इसको डेकोरेट कर रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। सही के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर से आपको एक ऑप्शन नजर आएगा टू बैक कर देंगे। टू बैक करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर कितनी खूबसूरत हो चुकी है। फिर से यहाँ पे थ्री डॉट के नीचे एक ऑप्शन आपको बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और दोनों को लॉक कर देंगे। लॉक करने के मकसद क्या है कि ये हिलेंगे नहीं इधर उधर, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे काम करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आपको नीचे 5 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। फिर आपको यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है और शेप्स के ऊपर क्लिक करना है। एक यहाँ पे आपने शेप सेलेक्ट करनी है अपने हिसाब से। यहाँ पे शेप को सिलेक्ट किया, अपने अंदाज से बना लिया और यहाँ पे इसका कलर मैं थोड़ा लो कर देता हूँ। लो करने के बाद यहाँ से कोई से भी मैं इसको कलर दे देता हूँ, आपकी मर्जी, वॉटेवर आपको जो भी अच्छा कलर लगे आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कलर मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एडजस्ट किया है। फिर मैंने इसे टू बैक कर दिया अपने पिक्चर के पीछे। यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे शेप कुछ इस तरह से बन के आ चुका है, ठीक है। इस तरह से मेरा शेप बन के आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का शेप है, प्रोफेशनल किस्म का शेप है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसे ऐड करना है मैं आपको समझाता हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा होगा प्लस का, प्लस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहला वाला आपको ऑप्शन नजर आएगा टेक्स्ट का। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आप टेक्स्ट करना चाहते हैं इसको वहाँ पे रख देंगे और उसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को खत्म कर देंगे। यहाँ से कोई से भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैं आपको टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया है, हाउ टू मेक अ थंबनेल, ठीक है। इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, शेप के ऊपर नहीं रखता क्योंकि शेप के ऊपर मुझे कुछ और भी लिखना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इसके साइज को एडजस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। जितना भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाजमी सा बात, यहाँ पे आपको इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक वाले ऑप्शन पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा फ़ॉन्ट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और माय फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी मेरे पास 4 फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं, जमील नूरी भी है, नस्तलीक भी है, सभी चीज़ें। तो ये फ़ॉन्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, ये फ़ॉन्ट आपको मिलेंगे गूगल से। अगर डाउनलोड करना नहीं आता तो यूट्यूब से आप सर्च करके डाउनलोड करेंगे और अपने पिक्सल लैब में ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका डाउनलोड सभी यानी कि फाइल्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक मिनट में, यहाँ पे आपका फाइल्स आ जाएंगे। यहाँ आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी यहाँ से आपने यानी कि जो भी यहाँ से वो डाउनलोड किया था गूगल से उसको सेलेक्ट करेंगे और ऐड डायरेक्टली करेंगे तो आपका ऐड यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने तो ये फॉन्ट सेलेक्ट किया, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा फिर से इसके साइज को एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये फॉन्ट कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूँ। वो किस तरह से करना है मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो कलर के ऑप्शन पे नजर आता है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ थंबनेल को थोड़ा अच्छा शो करवाना है तो मैं थंबनेल को थोड़ा कलर देता हूँ कुछ इस तरीके का। मैं थंबनेल को कोई एक अच्छा सा कलर दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थंबनेल को तो यहाँ पे मैंने थंबनेल लिखा हुआ है और उसको मैंने थोड़ा कलर दिया तो ये बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली कर देना है इसको लॉक। लॉक करने के बाद ये फिर से अभी हिले डुलेगा नहीं, इस वजह से आप आसानी से काम करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने काम करना है इस शेप के ऊपर आपने ऐड करना है टेक्स्ट। वो कैसे ऐड करना है, फिर से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, इसको शेप के ऊपर लाना है और डबल क्लिक कर देना है। फिर ये न्यू टेक्स्ट को रिमूव करना है, अपने हिसाब से कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, आसान तरीका। मैंने ऊपर लिखा है हाउ टू मेक अ थंबनेल, पर मैंने नीचे लिखा आसान तरीका, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी आप मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है कि क्या आपने ऐड करना है, आपका टॉपिक क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इस वजह से, ठीक है। आपने इग्नोर करना है कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ एक ऑप्शन नजर आएगा स्टाइल का, स्टाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, इसे थोड़ा बोल्ड करूंगा, बोल्ड करने के बाद फिर से फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। माय फॉन्ट, यहाँ से कोई भी फॉन्ट में मुझे अच्छा लग रहा है मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट करता हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखें किस तरह से बिल्कुल बहुत ही अच्छा मेरा थंबनेल लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नीचे फिर से कोई भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से फिर से कोई भी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई से भी यानी कि टेक्स्ट ऐड किया, यानी कि मैं लिख देता हूँ यासिर अली, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिख लिया यासिर अली। इसको मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा इसको इसको मैंने इस तरह से बड़ा कर दिया, और फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ कि अच्छा लगे, ठीक है। इसको मैंने बैकग्राउंड दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई से भी आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। यहाँ पे फिर अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट करेंगे, और थोड़ा इस तरह से इसको आप टेढ़ा करेंगे तो ये खूबसूरत लगेगा आपका थंबनेल, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद आप नीचे से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट ऐड करना और शेप बता रहा हूँ। अब बात आती है थंबनेल की डेकोरेट करने की। डेकोरेट आप कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे वो आप समझ लें। वो लाजमी, अगर आपका थंबनेल प्रोफेशनल और डेकोरेट होगा तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपकी वीडियो को। यहाँ शेप के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ इसको फुल गोल कर दिया, और फिर यहाँ पे इसको थोड़ा हल्का इसका कलर कर दिया, और यहाँ पे कलर कोई से भी सिलेक्ट कर दिया। यानी कि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये कलर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से इसको सही किया, सही करने के बाद इसको मैं अपने पिक्चर के पीछे रख देता हूँ, टू बैक कर देता हूँ। टू बैक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैक किया, इस तरह से, कुछ इस तरह से आपका ये थोड़ा डेकोरेट करने के लिए ये कुछ इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर देंगे, और फिर से इसका एक कॉपी बना देंगे। कॉपी बना देने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, फिर से पिक्चर के पीछे कर देंगे, और इसको यहाँ पे आप फिर से थोड़ा सा इस तरह, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इसको रख देंगे, तो ये क्या होगा, आपका थंबनेल थोड़ा सा डेकोरेट होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यूट्यूब का, आपका अगर यूट्यूब के रिलेटेड है आपका वीडियो, तो आप यहाँ से यूट्यूब का लोगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ से इसको आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से फिर से मैंने छोटा कर दिया, छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको, अगर आपके पास जगह है तो यहाँ से कुछ इस तरह से आप रख देंगे। अगर कुछ जगह नहीं है आपके पास तो साइडों पे आप जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टिकर का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। स्टिकर के ऊपर क्लिक करने के बाद एक स्टिकर मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद एक स्टिकर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कोई से भी आप स्टिकर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी होगी। यहाँ पे एक स्टिकर मैंने सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं कलर देता हूँ रेड, रेड कलर मैंने दे दिया। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे नीचे इस तरह से रख देंगे, तो आप देख सकते हैं मेरा ये स्टिकर बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बाकी का काम आपके ऊपर है। मैं आपको एक एक करके नहीं समझा सकता कि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। कुछ इस तरह से आप थंबनेल बनाएंगे। ये आपका साइज का ऑप्शन आएगा, यहाँ से साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप समझदार हैं मुझसे ज़्यादा, यहाँ पे आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। कॉपी टू फ्रंट टू बैक पोजीशन वगैरह, साइज़, ये कलर हो गया, यहाँ सभी चीज़ आपके सामने है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से हमने थंबनेल बनाना है, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको छोटा सा डेमो दे दिया कि किस तरह से आप थंबनेल बनाएंगे, और बाकी आपको जो भी समझ में नहीं आया मुझे आके कमेंट में बता सकते हैं। और आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया आप मेरे व्हाट्सअप पे आएँ, व्हाट्सअप पे मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब भी दूंगा, और आपको जो भी कोई भी मसला होगा मैं आपका मसला भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।